24 नवंबर 1971 को पोर्टलैंड इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक अजीब और गैर मामूली शख्स एक फ़्लाइट में सवार हुआ। कुछ ही घंटों के अंदर उसने अमेरिका की तारीख का सबसे हैरत अंगेज जुर्म अंजाम दिया। आखिर वो जुर्म क्या था जिसने लोगों को हमेशा के लिए सोचने पर मजबूर कर दिया? आइए जानते हैं। ये सब एक रूटीन फ्लाइट से शुरू हुआ जो देखते ही देखते एक हैरत अंगेज कहानी बन गई। नॉर्थ वेस्ट ओरिएंट एयरलाइंस की फ़्लाइट 305 पोर्टलैंड से सियाटल जा रही थी। ये सिर्फ 30 मिनट की फ़्लाइट थी जिसमें 36 मैसेंजर्स और 6 क्रू मेंबर शामिल थे। इनमें से एक आदमी डार्क सूट पहने ब्लैक टाई और सन ग्लासेस के साथ था। उसकी उम्र तकरीबन 40 साल के लगभग थी। वो प्लेन की लास्ट रो में सीट नंबर 18 पर बैठा था। टेक ऑफ के कुछ देर बाद उसने 23 साल की एयर होस्टेस फ्लोरेंस शेफनर को अपने पास बुला के एक नोट दिया। पहले तो शेफनर ने नोट को इग्नोर करके अपनी पॉकेट में रख लिया, लेकिन उस आदमी जिसका नाम डीबी कूपर था उसने शेफनर के पास जाके उसे कहा, तुम्हें ये नोट पढ़ना चाहिए। जब उसने वो नोट निकाल के पढ़ा तो उस नोट में लिखा था, मेरे पास बॉम्ब है और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे पास आके बैठो। ये नोट पढ़ के शेफनर घबरा गई और कूपर के पास जाके बैठ गई। कूपर ने अपना सूटकेस खोला और उसे दिखाया। सूटकेस में कुछ लाल सिलेंडर्स, वायर्स और एक बैटरी थी जिसे साफ पता चल रहा था कि एक बॉम्ब है, जिसे देख के शेफनर मजीद डर गई। कूपर ने शेफनर को कहा कि मेरी कुछ डिमांड्स हैं जो अथॉरिटीज़ तक पहुंचाई जाएं। कूपर की डिमांड्स के मुताबिक 4 पैराशूट्स, $2 लाख और प्लेन जब सियाटल लैंड करे तो एक फ्यूल ट्रक प्लेन को रिफ्यूल करने के लिए मौजूद होना चाहिए। कूपर ने धमकी दी कि अगर कोई मशकूक हरकत की कोशिश की गई तो वो सूटकेस में मौजूद बॉम्ब से प्लेन को ब्लास्ट कर देगा। शेफनर कूपर की डिमांड सुन के कॉकपिट में गई और प्लेन के कैप्टन विलियम स्कॉट को बताई। कूपर की बात मानने के सिवाय क्रू के पास कोई और चॉइस नहीं थी। पायलट्स ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल को इन्फॉर्म किया और यह खबर एयरलाइन के प्रेसिडेंट डोनाल्ड नीरोब तक पहुंचाई। उसने स्टाफ को कहा कि कूपर की डिमांड्स को पूरा करें। FBI के साथ कोऑर्डिनेट करके सियाटल के एक बैंक को कॉन्टैक्ट किया गया ताकि पैसे अरेंज किए जा सकें। एयरलाइन के प्रेसिडेंट ये नहीं चाहता था कि हाईजैक की न्यूज़ दुनिया भर में फैले, जो उसकी कंपनी के लिए नुकसान का सबब बन सकती थी, क्योंकि इस खबर से उसकी कंपनी की रेपुटेशन ख़राब हो जाती। इसलिए इस इशू को छुपाने के लिए वो हाईजैकर की डिमांड्स पूरा करने के लिए तैयार था। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि पैसे अरेंज करने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए था। लेकिन ये फ़्लाइट सिर्फ 30 मिनट की थी, इसलिए पायलट्स को कहा गया कि वो प्लेन को सियाटल के करीब हवा में रखें जब तक पैसे अरेंज ना हो जाएं। 30 मिनट की फ़्लाइट धीरे धीरे 3 घंटे लंबी हो गई। पैसेंजर्स को पुरसुकून रखने के लिए पायलट्स ने अनाउंस किया कि टेक्निकल डिफ़िकल्टीज़ की वजह से लैंडिंग डिले हो रही है, क्योंकि पैसेंजर्स को अब तक हाईजैकिंग के बारे में नहीं पता था। प्लेन आखिरकार शाम 5:46 पर सियाटल लैंड हुआ। कैप्टन ने प्लेन को टर्मिनल से दूर पार किया। कूपर ने एक एयर होस्टेस टीना मकलो को इंस्ट्रक्शंस दी कि वो अथॉरिटी से रैंसम मनी और पैराशूट्स कलेक्ट करे। टीना कॉपर की इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक पैसे और पैराशूट लेकर वापस प्लेन में आ गई। पैसे और पैराशूट लेने के बाद कूपर ने 4 क्रू मेंबर्स के अलावा बाकी सबको प्लेन से उतारने की इजाज़त दे दी। जब प्लेन पैसेंजर से खाली हो गया तब कूपर ने प्लेन में मौजूद 4 क्रू मेंबर्स को अपनी अगली डिमांड्स बताईं। पहली, प्लेन को मेक्सिको सिटी ले जाया जाए, लेकिन प्लेन को 10,000 फीट से नीचे और स्लो स्पीड में उड़ाया जाए। दूसरी, लैंडिंग गियर को नीचे रखा जाए। तीसरी, सिर्फ कॉकपिट के अलावा कैबिन की तमाम लाइट्स बंद रखी जाए। चौथी, रियर स्टेयर डोर को थोड़ा सा ओपन रखा जाए। प्लेन को इन कंडीशंस में उड़ाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि इन कंडीशंस में प्लेन क्रैश भी कर सकता है, लेकिन ऐसा करना पायलट्स की मजबूरी थी। फ्लाइट के सिर्फ 20 मिनट बाद कूपर ने एक अनएक्सपेक्टेड मूव किया। उसने प्लेन के रियर एयर स्टेयर को नीचे कर दिया, पैराशूट पहना, अपना 2 लाख का बैग उठाया और रात के 8 बजे के करीब प्लेन से जंप कर दिया। रात 11:02 पर प्लेन मेक्सिको सिटी के रीनो एयरपोर्ट पर सेफली लैंड हुआ और FBI ने प्लेन को घेर लिया। जब FBI ने प्लेन को चेक किया तो कूपर प्लेन में मौजूद नहीं था। इसके बाद FBI ने कूपर की तलाश के लिए सबूत जमा करने शुरू कर दिए। FBI ने हिस्ट्री का एक सबसे बड़ा मैनहंट शुरू किया। प्लेन के अंदर FBI को 66 फिंगरप्रिंट्स मिले, मगर उन्हें आइडेंटिफाई करना मुश्किल था, क्योंकि 1971 में फिंगरप्रिंट डेटाबेसेस काफ़ी लिमिटेड थी और DNA टेक्नोलॉजी एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। उन्हें कूपर की नेक टाई, टाई क्लिप, कुछ सिगरेट बट्स और 2 पैराशूट्स मिले, मगर ये सबूत कूपर को पकड़ने के लिए काफ़ी नहीं थे। ये काफ़ी आम सी चीज़ें थी जिनसे कूपर को ट्रेस करना मुश्किल था। FBI को पता था कि कूपर ने सियाटल और मेक्सिको सिटी के दरमियान कहीं जंप किया होगा, मगर उन्हें उनका लैंडिंग जोन ढूंढना था। यह काम मुश्किल था क्योंकि उन्हें ये नहीं पता था कि कूपर ने एग्जैक्टली कब और कहाँ जंप किया है। विंड स्पीड और प्लेन की एग्जैक्ट लोकेशन के बगैर एक्यूरेट सर्च एरिया ढूंढना लगभग नामुमकिन था।
पहली सर्च पोर्टलैंड के नॉर्थ में घने जंगल के एक मैसिव एरिया में शुरू हुई। यूएस एयरफोर्स ने एक SR-71 ब्लैकबर्ड प्लेन दिया जो हाईजैक्ड प्लेन की फ़्लाइट पाथ को फोटोग्राफ कर सके। ब्लैकबर्ड ने फ़्लाइट के पाथ को 5 बार रिट्रेस किया मगर कोई क्लू नहीं मिला। ओरेगन नेशनल गार्ड ने हेलीकॉप्टर के ज़रिए सर्च की मगर उन्हें सिर्फ प्लास्टिक और टूटे हुए ट्री ब्रांचेस मिले जो इस क्राइम से रिलेटेड नहीं थे। 200 यूएस आर्मी सोल्जर्स ने जंगल में पैदल चल के सर्च किया। एक प्राइवेट कंपनी ने लेक मर्विन में एक सबमरीन के ज़रिए तलाश की मगर वहाँ भी कोई सबूत नहीं मिला। 28 नवंबर 1971 को FBI ने विटनेसेस के ज़रिए कूपर का स्केच बनवाया जो पब्लिक कर दिया गया। ये स्केच बहुत मशहूर हुआ। इन्वेस्टिगेशन काफ़ी अरसे तक चली मगर FBI कूपर को पकड़ नहीं पाई। यह मिस्ट्री केस हिस्ट्री का सबसे ज़्यादा डिस्कस होने वाला हाईजैकिंग केस बन गया। FBI ने 2016 में ऑफिशियली केस को क्लोज़ कर दिया, लेकिन आज भी कूपर का राज हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या कभी हम सच जान पाएंगे। एक शख्स जो हवा में गायब हो गया, कभी वापस नहीं आया, क्या वो जिंदा है या किसी जंगल में कहीं हमेशा के लिए गायब हो गया। DB कूपर की कहानी सिर्फ एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री नहीं बल्कि इंसानी इमेजिनेशन और डेयरिंग की मिसाल है। शायद यही वजह है कि लोग आज भी इस स्टोरी के पीछे छुपी हकीकत का पता लगाने की कोशिश करते हैं और शायद ये राज कभी सॉल्व ना हो सके, एक ऐसे लेजेंड की तरह जो हमेशा ज़िंदा रहेगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी और इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और अपने वैल्यूएबल कमेंट्स देना मत भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में।